समझते हैं। अच्छा कुछ लोग कहते हैं आप बुलाइएगा तो उसी को बुलाइएगा अली अली वाले को। बोले नहीं बुलाऊंगा। बोले मैं दूंगा ना नजराना 50,000 60,000 70,000। वो जो जाहिर पैसा दे रहा है उसे दीन का दर्द नहीं है, और जिसको दर्द है उनकी चलती नहीं। नौबत बनी जा रसी, जो हालात है वो आप देख रहे हैं। खल्लाक़ दो आलम ने हमने गोल्डन चांस दिया अल्हम्दुलिल्लाह। उलमा भाई, मैं अब शियाओं से कहूंगा बेवकूफो, अली को मानते हो तो अली की भी मान लो। ओरिजिनल अहले बैत से मोहब्बत करने वाले तो हम हैं। हम तू कहां से बीच में घुस रहा है? 52 वजहों से शिया पर कुफ्र का फतवा लगाया फतवा रज़विया में आला हज़रत रज़ी अल्लाह ने। 52 रीज़न। सबसे बड़े बहादुर अबू बकर। कैसे? खैबर के दरवाजे को तो आपने उखाड़ा, तब हजरत अली जवाब देते सुनो तुमने दरवाजा ही देखा है? जंगे बद्र में पहली जंग है, इस्लाम की पहली जंग। हम लोग 313 950 कुफारो मुशरिकीन है, और हम में से हर सहाबी के टारगेट पर कोई ना कोई काफिर है। मैं अबू जहल को मारूंगा, मैं उतबा को मारूंगा, मैं शीबा को मारूंगा, मगर मक्का के तमाम कुफार सहाबा को नहीं, मुस्तफा को टारगेट किए हुए के हर काफिर नबी को मारना चाहता था। कुफारे मक्का का टारगेट मुस्तफा है, मुशरिकीन मक्का का वांटेड मुस्तफा है। तमाम 900 950 काफिर मुस्तफा को खत्म करना चाह रहे हैं। 313 सहाबी, इनके मध्य मुकाबिल कोई ना कोई काफिर है। हजरत अली इरशाद फरमाते हैं जब बारी आई नबी की बॉडी गार्डिंग कौन करेगा, नबी की मुहाफजत कौन करेगा, नबी की खिदमत कौन करेगा? ऐसे मोमेंट पर कि तमाम काफिर नबी को मारना चाहते हैं, नबी की हिफाजत करना, तमाम काफिरों की मौत के निशाने पर होना, तलवार के निशाने पर होना, हम में कोई तैयार नहीं हुआ। अबू कहाफा का बेटा अबू बकर सिद्दीक तैयार हुए। पता चला सबसे बड़े बहादुर कौन? हजरत अबू बकर सिद्दीक तैयार हुए। भाई साहब कोई नहीं गया वहां पर, हजरत अबू बकर सिद्दीक। ये तो बात हो गई सबसे बड़े बहादुर हजरत अबू बकर सिद्दीक है, लेकिन सबसे बड़े अल्लामा कैसे? सबसे बड़े अल्लामा कैसे? इसका जवाब हजरत अली देते हैं। मैं एक लॉजिकली दलील दे दूं आपको। सुहेल मियां दामजिल्लु अलैना जुब्बा में, जुब्बा के नीचे क्या कौन बताएगा? जो करीब रहता है हजरत। जोहर की नमाज के बाद कैलूला करते हैं या दरसगाह लगती या मसनद नशी होते, कौन बताएगा? हजरत का खादिम। सफर में हजरत क्या करते, किस तरह बैठते हैं, कौन बताएगा? जो सफर में हजरत के साथ है। हजर में हजरत क्या करते, कौन बताएगा? जो हजर में साथ है। जो जिसके साथ जितना ज्यादा रहेगा, नशीब फराज लेफ्ट राइट बैक फ्रंट के बारे में उतना ही ज्यादा जानेगा। इल्म नाम MBBS का नहीं है, MD का नहीं है, कॉन्वेंट में पढ़ने वाले का नाम आलिम नहीं है। इल्म नाम है मुस्तफा को जानने का। इल्म नाम है मुस्तफा को जानने का, और दलील है हमारे पास। हजरत शेख सादी कहते हैं बजुज याद दोस्त हरचे कुनी उम्र जायस, बजुज सिर इश्क हरचे बिखानी बिकालत, सादी बुशु लोहे दिल अज नक्श गैर हक, इल्म की राय हक ननुमायत जिहालत। इल्म नाम है मुस्तफा को जानने का, इल्म नाम है मुस्तफा को जानने का। अब मुस्तफा को सबसे ज्यादा जाना किसने? तो ये देखेंगे मुस्तफा के करीब सबसे ज्यादा कौन रहा है। तारीख बताती है सफर में, हजर में, खलबत में, जलबत में न उमर करीब रहे हैं, न उस्मान करीब रहे हैं, न अली करीब रहे हैं। 1,25,000 कमोबे शहाबा में सबसे ज्यादा नबी के करीब कोई रहे हैं तो वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ है। सबसे बड़े बहादुर भी हो, सबसे बड़े अल्लामा भी हो। इसलिए अली 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 वाले को बुला करके ऐसे ऐसे जो लुटाते हैं ना, ये 15 लाख का जलसा आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया। याद रखे, शायर को बुलाने से पहले देख ले सुन्नी है कि नहीं, आलिमाना वज़ाक़ता हमें है कि नहीं, दाढ़ी छोटी तो नहीं, पैंट शर्ट तो नहीं पहनता, और गाने के तर्ज पर नहीं पढ़ता, और जलसे को अहले तशय्युअ की तरफ नहीं ले जाता। मसलके आला हजरत वाला, जैसे असद भाई, दिलकश भाई, मुनाजिर हुसैन बदायूनी, मसलक की तरफ ले जाता हूं। ऐसे शायर को बोला। मैंने देखा है कुछ जलसे हैं बहुत लाखों रुपया खर्चा करते हैं,
नतीजा जीरो निकलता। आज फासिक शायर को बुलाया, कल नचनिया को बुलाया, और इस तरीके से स्टेज का वकार मजरू हो जाएगा। जबकि जलसा CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑफ यूनिट, यहाँ प्रोग्राम अपलोड किया जाता है। Who is अहमद रजा खान, who is मसलक के आला हजरत, who is वसीम रिजवी, who is जाकिर नायक, who is right, who is wrong, who is right, who is whack। ये जलसा CPU का काम करता है, यहाँ प्रोग्राम दिमाग में डाला जाता है, ये याद रखिएगा। इसको वो लोग समझते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं आप बुलाइएगा तो उसी को बुलाइएगा, अली अली वाले को। बोले नहीं बुलाऊंगा, बोले मैं दूंगा ना नजराना 50,000, 60,000, 70,000। वो जो जाहिल पैसा दे रहा है उसे दीन का दर्द नहीं है, और जिसको दर्द है उनकी चलती नहीं। नौबत बनी जा रसी, जो हालात है वो आप देख रहे हैं। खल्लाक़ दो आलम ने हमने गोल्डन चांस दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। उलमा जिंदा है, हुजूर मुहद्दिस कबीर आज भी जिंदा है, हमारे रहनुमा और लीडर आलम उलमाए मुल्क है। हुजूर सुहेल मियां नबी की औलादों में से एक अजीम फर्द है। तमाम गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान का इत्तेफाक है, जर्रा बराबर सियादत में कोई शक करेगा तो वो मशकूक हो जाए, वो बिलग्राम शरीफ है। लिहाजा पीर होने के लिए 4 शर्तें हैं: सुन्नी होना, आलिम होना, फासी के मौलिद न होना, खिलाफत मुत्तसिल बिल मुस्तफा होना। सुन्नी होना, क्योंकि सुन्नी रहेगा भाई साहब तब ना आपको जन्नत मिल जाएगा। पीर खुद ही अगर जहन्नम में जाएगा तो जो इंजन थाना भवन की तरफ जाता हो वो निजामुद्दीन औलिया कैसे पहुंचा सकती है? वो बरेली शरीफ कैसे ट्रेन के डब्बे जाएंगे भाई? जब इंजन ही जहन्नम की तरफ जा रहा है तो मुरीदों का जन्नत में कैसे ले जाएगा? शर्त नंबर 2, आलिम होना। इस आस्तीन पर कबूतर ने बीट कर दिया, 1 दिरहम से कम है, पाक है कि ना पाक? पाक है कि ना पाक? दिरहम से ज्यादा हो तो क्या हुक्म है, दिरहम से कम हो तो क्या हुक्म है? ये शरीफ इकाया का मसला है, नूरुल इज़ा का मसला है। ढेला लेने का सुन्नत तरीका क्या है? आगे से पीछे या पीछे से आगे? मर्दो जन में क्या फर्क है? ठंडी और गर्मी में क्या फर्क है? नूरुल इज़ा का मसला है। जब वो आस्तीन को पाक नहीं कर सकता तो दिल को कैसे पाक करेगा? इसलिए पीर का आलिम होना भी जरूरी है। शर्त नंबर 3, फांसी के मौलिद ना हो, 15 अंगूठी नहीं पहनता हो, 5 इधर 5 इधर, 5 पाँव में, कान में बाली, हाथ में रिमोट कंट्रोल, बगैर टोपी के आते जाओ आते जाओ आते जाओ, मैं जन्नत में ले जाऊंगा, नमाज जरूरी नहीं, रोजा जरूरी नहीं, तिलावत जरूरी नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे बख्शवाने के लिए। अगर कोई ऐसा फर्द मिल रहा है तो समझ जाइए वो किसकी औलाद और कहां ले जा रहा है। फांसी के मौलिद ना होना शर्त नंबर, और ये फतवा रज़विया में मसला के आला हज़रत बता रहा हूं। शर्त नंबर 4, खिलाफत मुत्तसिल बिल मुस्तफा होना। जैसे अल्लाह के खलीफा नबी है, नबी के खलीफा हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली है, उनके खलीफा हजरत इमाम हुसैन है, उनके खलीफा ज़ैनुल आबिदीन है, उनके खलीफा इमाम मोहम्मद बिन अली बाक़िर है, उनके खलीफा इमाम जाफ़र सादिक है, उनके खलीफा इमाम मूसा काजिम है, उनके खलीफा इमाम अली रज़ा, उनके खलीफा मारूफ करखी, उनके खलीफा अहमद सिर्री सकती, उनके खलीफा जुनैद बगदादी, उनके खलीफा अबू बकर शिबली, उनके खलीफा अबुल फज़ल अब्दुल वाहिद तमीमी, उनके खलीफा अबुल फरह तरतूसी, उनके खलीफा अबुल हसन अली करशी हिकारी, उनके खलीफा अबू सईद मुबारक मखजूमी, उनके खलीफा सय्यद अब्दुल कादिर जीलानी, उनके खलीफा सय्यद अब्दुल रज़्ज़ाक, उनके खलीफा सय्यद अबू सालेह नस्र, उनके खलीफा मुहिद्दीन अबू नस्र, उनके खलीफा सय्यद अली, उनके खलीफा सय्यद हसन, उनके खलीफा सय्यद मूसा, उनके खलीफा सय्यद अहमद जीलानी, उनके खलीफा शेख बहाउद्दीन, उनके खलीफा सय्यद इब्राहिम एरजी, उनके खलीफा मोहम्मद भिकारी बादशाह, उनके खलीफा काजी जियाउद्दीन, उनके खलीफा जमालुल औलिया, उनके खलीफा सय्यद मोहम्मद, उनके खलीफा सय्यद अहमद, उनके खलीफा सय्यद फजलुल्लाह, उनके खलीफा शाह बरकतुल्लाह, उनके खलीफा आले मोहम्मद, उनके खलीफा सय्यद हमजा, उनके खलीफा आले अहमद अच्छा मियां, उनके खलीफा आले रसूल अहमदी, उनके खलीफा अबुल हुसैन अहमदी नूरी, उनके खलीफा इमाम अहमद रजा, उनके खलीफा मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा, उनके खलीफा ताजुश शरिया अख्तर रजा। और इस वक्त हमारे सामने ताजुश शरिया की नियाबत लिए हुए, मसलक की नुमाइंदगी करते हुए, नबी का इल्म, नबी का खून अपनी छाती में लिए हुए हुजूर सुहेल। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लिहाजा भी है गोल्डन चांस। जो लोग मुरीद नहीं हुए वो मुरीद हो जाएंगे, और कोई ये नहीं कहेगा कि मैं पढ़ा लिखा हूँ। आई नो व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। जिसने ये बोला ही हैज गॉन।
असद भाई, इमाम फखरुद्दीन राजी की बात है ना, 360 दलीलें दी, वो मुजद्दिद है, याद रखिएगा। 360 दलीलें दी, अल्लाह एक है और सबको शैतान ने काट दिया। जब मुजद्दिद की दलील शैतान काट रहा है, क्या हाल होगा तेरा कालिया। मुजद्दिद की दलील शैतान काट रहा है, तो ये ताहिर गधवी जैसे लोग बोलता है कि पीर की जरूरत नहीं है। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, याद रखे, इमाम फखरुद्दीन राजी की दलील को शैतान ने काटा तो नजमुद्दीन कुबरा पीरो मुर्शिद ने बचाया है अल्लाह के फजल से। और आला हजरत से बढ़ के अभी कौन मुजद्दिद है? वो क्यों गए थे मुरीद होने के लिए भाई साहब? इसलिए जो लोग मुरीद नहीं है वो मुरीद हो जाएंगे। परवरदिगार आलम हमें कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक़्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।